महादेव, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और ये ब्लॉग डिपेंड है गणेश उत्सव के बारे में। मुंबई में गणेश उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, जैसे कि आप सब मेरे वीडियो में देख सकते हैं। लेडीज़, जेंट्स, बच्चे, बूढ़े, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सभी लोग मस्त होकर बप्पा के आगमन में नाचते हैं, गाते हैं। आप इसलिए मैंने ये वीडियो भी बनाया आप सबके बीच में, क्योंकि मेरे घर में भी गणपति बप्पा पिछले 4 सालों से आ रहे हैं और इस बार भी बप्पा के स्वागत की हम लोगों ने तैयारी कर ली है। देखिए, ये मोदक कहते हैं कि बप्पा को बहुत पसंद होता है। ऐसे तो मार्केट में बहुत सारी मिठाइयाँ हैं जो कि ला सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, लेकिन मोदक का जो एक है वो अलग ही प्रेम है। बप्पा को मोदक से बहुत ज़्यादा प्रेम है, तो हमने अपने घर में ही बनाया है मोदक बप्पा के प्रसाद के लिए। और ये आसन रेडी हो चुका है बप्पा के आने के लिए और अब हम पूरे परिवार के साथ जा रहे हैं बप्पा को लाने। यानी कि 6 तारीख की रात को बप्पा आएंगे और 7 तारीख की सुबह पूजा होगा घर में। एक सस्पेंस भी है, वो भी मैं आप सबको बताऊंगी। मैं अपने भाई बहनों के साथ जा रही हूँ बप्पा के आगमन की पूरी तैयारी के साथ, उनको लेकर आने के लिए और धूम धड़ाका करने के लिए। तो निकल चुके हैं हम लोग और बप्पा का जहाँ पे टेंट है, जहाँ से हम इनको लेके अपने घर पे जाने वाले हैं, वहाँ पे हम सब लोग पहुँच गए हैं। भीड़ थोड़ी सी कम है क्योंकि हम बहुत जल्दी आ गए हैं, लगभग 8 बज रहे होंगे, 8:30 बज रहे होंगे और हम लोग आ गए हैं, क्योंकि जब जितनी देर होती है, जितना रात होता है, भीड़ उतनी ज़्यादा हो जाती है। तो ये है मेरे बप्पा जो इस साल हम मेरे घर आने वाले हैं और हम सभी परिवार को बहुत सारा प्यार देने वाले हैं। मैं बोलते बोलते भी इमोशनल हो रही हूँ, क्योंकि बप्पा से एक अलग ही लगाव है हम सभी लोगों का कि इंतज़ार रहता है कि कब गणेश उत्सव स्टार्ट हो और बप्पा मेरे घर पे आए और हम सबको अपना प्यार दे। देख सकते हैं मूर्ति इतनी प्यारी है, ऐसा लगता है जैसे कि अभी थोड़ी ही देर में मूर्ति में जान आ जाएगी। तो इनके पूजा अर्चना के साथ हम इनको लेके चल चुके हैं अपने घर के लिए। और सचमुच बताओ दोस्तों, जो भी मुंबई में रहते हैं उनको पता होगा कि गणपति का जो वाइब है वो बिल्कुल अलग ही होता है। यू कैन सी मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा खुश है। मतलब अभी जयकारा हमने बंद किया, लेकिन फिर भी मम्मी मेरी बिल्कुल गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया कर रही है। क्योंकि जैसा मैंने कहा ना, आप एक बार जब बप्पा को अपने घर पे बुलाएंगे और बप्पा आएंगे ना दर्शन देने के लिए, सीरियसली आप मतलब इतनी पॉजिटिविटी, इतनी अच्छी वाइब्स आपके अंदर आ जाएगी कि ऐसा लगता है कि सारे टेंशन, सारी परेशानियाँ बिल्कुल दूर हो गई है। घर पे भी बप्पा की आरती उतारने के बाद हम बप्पा को लेके आ गए हैं अपने घर में, ताकि ये खुशी खुशी हर साल इसी प्रकार आते रहें और हमारे परिवार को अपना प्यार, अपना आशीर्वाद देते रहें। मूर्ति वैसे तो बहुत भारी है, मेरे भाई की हालत ख़राब हो गई है उठा के मूर्ति, तो इसीलिए अब ये दोनों मिलके उनको स्टेबल करेंगे उनके आसन पे कि कैसे रखना है। तो आप देख सकते हैं अभी पूजा कल सुबह होगी मॉर्निंग में, लेकिन बप्पा जैसे ही विराजमान हो गए, ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरा माहौल बन गया, पूरा घर ऐसा भर गया है बप्पा के आते ही। सुबह के 5 बज रहे हैं और आप सब देख सकते हैं कि मैं आशीर्वाद लेकर के बप्पा को और घर से बाहर जा रही हूँ। हाँ, क्यों जा रही हूँ वो भी बताऊंगी। आज है मेरा शो देवघर में 7 तारीख को और आज ही बप्पा की पूजा होने वाली है। लेकिन कहते हैं ना, कलाकारों का एक अलग ही लाइफ होता है, जो कि किसी भी त्योहार, किसी भी फेस्टिवल में अपने घर पे नहीं रह पाते, चाहे वो दुर्गा पूजा हो, दीपावली हो, छठ हो, गणपति हो। सुबह के 5 बजे मैं निकल चुकी हूँ घर से। देखिए सभी लोग सो रहे हैं, क्योंकि मॉर्निंग 7 बजे की मेरी फ़्लाइट है मुंबई टू देवघर। मुंबई से देवघर के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है, तो कनेक्टिंग फ़्लाइट लेना पड़ता है हम लोग को जाने के लिए, बट इट्स ओके, वर्क इज़ वर्क। तो मैं निकल चुकी हूँ, सभी लोग सो रहे हैं और मैं जाग रही हूँ और मैं जा रही हूँ एयरपोर्ट के लिए। हाँ, शोज़ इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वो बोलते हैं ना कि चाहे कुछ भी चल रहा हो लाइफ में, शो इज़ मस्ट गोइंग ऑन। तो शो इज़ मस्ट गोइंग ऑन के लिए मैं निकल चुकी हूँ और मोस्टली लग रहा है, आप देख सकते हैं जो लोग मुंबई से बिलोंग करते हैं, कि बारिश भी यहाँ पे भी कंटिन्यू हो रही है। ये भी ख़त्म होने में अभी बहुत वक्त है मुंबई में। तो चलते चलते, घूमते फिरते और देख सकते हैं आप कि मैं पहुंच चुकी हूं मुंबई के टर्मिनल 1 एयरपोर्ट पे। और गर्मी भी हो रही है उतनी ज़्यादा और मैंने गॉगल्स पहन रखा है, इसलिए ये गॉगल्स के पीछे का भी ना एक लॉजिक है। और वो लॉजिक ये है कि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, क्योंकि बप्पा को लाने में और स्वागत करने में हम लोग इतने ज़्यादा बिजी हो गए थे कि रात को 2 बजे मैं सोई और 5 बजे सुबह उठ गई। इसलिए क्यू बहुत ज़्यादा लंबा था, मैं क्यू में गई ही नहीं, मैंने मशीन का फ़ायदा उठाया। और डिजिटल इंडिया है भाई, तो डिजिटल
चीज़ों का फ़ायदा भी उठाना चाहिए। तो मैंने डिजिटली अपना PNR डाल करके टिकट और बैग प्रिंट निकाल लिया है और अब मैं जाऊंगी सीधे बैगेज ड्रॉप के लिए ताकि मैं क्यू से बच जाऊं। बट किस्मत इतनी ख़राब है कि बैगेज ड्रॉप में भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, यू कैन सी एज यूजुअल। पर कोई नहीं, शो इज़ मस्ट गोइंग ऑन। और अब मैं बैग ड्रॉप करके निकल चुकी हूँ अपने गेट के लिए जहाँ मैं जाऊँगी और वहाँ से फिर हम लोग बोर्डिंग करेंगे अपनी फ़्लाइट के लिए। हाँ, ये बहुत सारी प्रोसीजर्स होती है बॉम्बे में नहीं, इवन हर एक एयरपोर्ट पे प्रोसीजर बहुत लंबा होता है क्योंकि चेक इन और बोर्डिंग और ये वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पर हाँ, ये अच्छी बात है, प्रायोरिटी मिल जाती है फीमेल कैंडिडेट्स को। तो ये मैं आ गई हूँ अपने बोर्डिंग गेट के पास। अभी वक्त हो रहा है सुबह के 6, मोस्टली 6 और 6:30। तो हम लोग आ चुके हैं अपने बोर्डिंग गेट के पास। हाफ एन आवर और मेरे पास टाइम है। सो कोई नहीं, ये देखो बोर्डिंग भी स्टार्ट हो गई। अब हम लोग चलते हैं अपनी फ़्लाइट में और अपने शोज़ में जाके धमाल मचाएंगे हमेशा की तरह। और आप सबका प्यार पाऊंगी हमेशा की तरह, जैसे क्योंकि आप सब मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो बोर्डिंग कराने के बाद हम चल चुके हैं अपने फ़्लाइट के अंदर। फ़्लाइट के अंदर मोस्टली वैसे तो काफ़ी लोग शूट कर लेते हैं, पर देखा जाए अगर नियम के हिसाब से तो फ़्लाइट के अंदर सेलफोन यूज़ करना, कैमराज यूज़ करना काफ़ी बैन होता है। तो इसलिए मैंने फ़्लाइट के अंदर की कुछ भी चीज़ें शूट नहीं की है ताकि किसी को बोलने का मौका ना मिले ना, वो अच्छा नहीं लगता। तो फाइनली अब हम अपनी बोर्डिंग कंप्लीट करके अपने फ़्लाइट के अंदर बैठ चुके थे और अब मैं उतर भी चुकी हूँ एयरपोर्ट पे। अभी ये एक सीक्वेंस है कि यहाँ पे कि मुझे 2 बोर्डिंग्स करने पड़े हैं क्योंकि मैं बॉम्बे से पहले आई थी बेंगलुरु, और बेंगलुरु में 2 घंटे के हॉल्ट के बाद फिर ये सेकेंड फ्लाइट में ले रही हूँ यहाँ से गोइंग टू देवघर, क्योंकि मैंने बताया था ना डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है तो कनेक्टिंग ही लेना होता है। ये देखिए, थोड़े से ब्रेक के बाद पहुंचने के बाद होटल में रेडी होके निकल चुकी हूँ शो के लिए, क्योंकि जल्दी शो स्टार्ट होगा। आज गणपति का उत्सव है जिनके यहाँ मैं जा रही हूँ, वहाँ भी पूजा होने वाली है और उनका गृह प्रवेश है और बच्चे का बर्थडे भी है। तो काफ़ी सारे फेस्टिवल्स हैं एक ही साथ, इसलिए थोड़ा जल्दी ही निकलना पड़ा है होटल से कि हम टाइम पे वहाँ पहुँच सकें। ये सूट मेरा बहुत फेवरेट है एक्चुअली ना, मुझे ये पहन के बहुत मज़ा आता है। मतलब ये इतना बड़ा है, छोड़िए मैं ये सब बातें क्यों कर रही हूँ। तो हम बैठ चुके हैं अपने शो में जाने के लिए एंड ऑनेस्टली गाइज बहुत मज़ा आएगा आप लोग को भी। मेरे तो हर ब्लॉग में ही कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है, तो इसमें भी बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। मैं पहुंच चुकी हूँ अपने स्टेज पे जहां आज हम करने वाले हैं परफॉर्मेंस। पहले से परफॉर्मेंस चालू हो चुकी थी क्योंकि मैं थोड़ी लेट हो गई। ये हमारे एंकर साहब बड़े ही प्यार से हमारा एंट्री करवाएं और एंट्री कराने के बाद सभी लोगों का बहुत प्यार, बहुत आशीर्वाद मिला। देखिए, कलाकार को और कुछ मिले ना मिले, प्यार मिल जाए जनता से, आशीर्वाद मिल जाए, बस इतने में हम खुश हो जाते हैं। एक प्यारे से बुके के साथ जिनके घर में मेरा शो था, उन्होंने मेरा वेलकम किया। थैंक यू सो मच। अगर आप मेरा ये ब्लॉग देख रहे हैं तो आपने बहुत प्यार दिया एंड अगेन आई वांट टू से कि पब्लिक का प्यार ही हमारे लिए सब कुछ है। थैंक यू सो मच। पूजा के दिन तो मैं नहीं रह पाई, लेकिन किस्मत से विसर्जन के दिन पहुंच गई हूँ। बप्पा आप हर साल ऐसे ही आना और अपना आशीर्वाद हम सभी लोगों को देते